नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपडेट जीके फॉर यू पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी साहित्य के भाग 3। इससे पहले भाग 1 और 2 की वीडियो आ चुकी है। अगर आपने नहीं देखा है तो कृपया आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट से पिछली वीडियोस को देख सकते हैं। और आज थर्ड पार्ट हम शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और जिससे नोटिफिकेशंस आपके पास पहुँच सके। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? एक लिखा गया है कि रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है। ऑप्शन में दिया हुआ है वृंदालाल वर्मा, किशोरी लाल गोस्वामी, माधव राव सप्रे, इंशा अल्लाह खां। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा इंशा अल्लाह खां, डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। रानी केतकी की कहानी के लेखक जो हैं इंशा अल्लाह खां जी है। नेक्स्ट प्रश्न है, शिव शंभू के चिट्ठे, शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार हैं, यानी कि शिव शंभू के चिट्ठे इस रचना को किसने रचा है, किसने बनाया है? ऑप्शन में दिया हुआ है बाबू तोताराम जी, केशव राम भट्ट जी, अंबिका दत्त व्यास जी या बाल मुकुंद गुप्त जी। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा डी, बाल मुकुंद गुप्त जी हैं लेखक किसके? शिव शंभू के चिट्ठे। नेक्स्ट प्रश्न है, रसिक प्रिया, रसिक प्रिया किसकी रचना है? यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शन में मलूक दास जी हैं, बिहारी लाल जी हैं, दादू दयाल जी हैं या केशव दास जी हैं। तो रसिक प्रिया के जो रचनाकार हैं, यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। केशव दास जी रसिक प्रिया के रचनाकार हैं, इन्होंने लिखा है। नेक्स्ट प्रश्न है, कुटज, कुटज के रचयिता कौन है? कुटज एक कहानी संग्रह है, कहानी है और ये किसने लिखा है? ऑप्शन में ये पूछा गया है। ऑप्शन में दिया हुआ है शांति प्रिय द्विवेदी जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, कुबेर नाथ राय, विद्या निवास मिश्र जी। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा, कुटज के रचनाकार जो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, बी आंसर सही हो जाएगा। कुटज एक ऐसी कहानी है जहाँ पे एक छोटे से पौधे को लेकर के किया गया है कि पौधे का नाम है जो किसी भी हालात में जो है, चाहे वहाँ पे पानी की कमी हो तब भी ये उगाता है, यानी कि एक तरह से कहते हैं कि पत्थर को भी चीर के ये पौधा निकल जाता है। तो इसी पर आधारित एक रचना रची गई है जिसको हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। नेक्स्ट प्रश्न है, आंसू, आंसू काव्य के रचनाकार कौन है? आप सभी को पता होगा आंसू काव्य के रचनाकार यहाँ पर कौन है। ऑप्शन में जो दिया हुआ उसमें से है सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, जयशंकर प्रसाद जी या मैथिली शरण गुप्त जी हैं। तो आंसू के रचनाकार जो हैं, सी आंसर सही हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो इनकी और भी रचनाएं हैं, जैसे कामायनी है, इन्हीं की रचनाकार है, आंसू है, लहर है, ये जयशंकर प्रसाद जी की कुछ रचनाएं हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। ये एक दोहा है, इस दोहे के रचनाकार कौन है, ये पूछा गया है। ऑप्शन में दिया हुआ है सूरदास जी, कबीर जी, बिहारी जी या रहीम जी। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा डी, रहीम जी। किसके रचनाकार हैं? एक दोहा है, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। नेक्स्ट प्रश्न है, अमी हलाहल मद भरे, सेत श्याम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी परत, जेहि चितवत एक बार। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? ऑप्शन में है आलम, रसलीन, बिहारी या मतीराम जी। तो जो सही आंसर हो जाएगा बी, रसलीन सही आंसर। ये इनकी पंक्तियों की रचना, ये पंक्तियां जो हैं इनकी रचना में शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न है, जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार हैं। ऑप्शन में दिया हुआ है रसखान जी, तुलसीदास जी, बिहारी जी या कबीर जी। ये तो बहुत सिंपल सा है, ये दोहा है तुलसीदास जी का। ऑप्शन हो जाएगा तुलसी जी ने इसको रचा है। नेक्स्ट प्रश्न, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई।
परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। प्रस्तुत पंक्ति किसकी है? तो ये लाइनें किसने लिखी है? ऑप्शन में है रसखान जी, तुलसीदास जी, बिहारी जी या मीराबाई जी। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा तुलसीदास जी, बी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रक्त है या है नसों में क्षुद्र पानी, जांच कर तू शीश देकर जवानी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं। ऑप्शन में दिया हुआ है माखनलाल चतुर्वेदी जी, रामधारी सिंह दिनकर जी, सुभद्रा कुमारी चौहान या महादेवी वर्मा। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा इनमें से सही आंसर होगा माखनलाल चतुर्वेदी जी इस प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, दिवसावसान का समय मेघ में आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। ऑप्शन में इस प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार पूछा गया है और ऑप्शन में नाम दिया गया है महादेवी वर्मा जी, सुमित्रा नंदन पंत जी, रामधारी सिंह दिनकर जी या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। इनमें से जो सही आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा रचित एक कविता का एक भाग लिया गया है, कुछ लाइनें ली गई हैं। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। इस पंक्ति के रचनाकार हैं कबीर दास जी, जयसी जी यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी जी, मीराबाई जी या रसखान जी। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा कबीर दास जी की रचना है, दोहा है, साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। नेक्स्ट है अष्टछाप। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्ति कवि के रूप में नाम लिया जाता है। अष्टछाप यानी कि 8 कवियों का एक समूह है जिसमें सबसे ज़्यादा भक्ति कवि कौन है ये पूछा गया है। सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि कौन है उनका नाम पूछा गया है। वैसे तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से सारे ही जो है अष्टछाप कवियों में आते हैं, यानी कि 8 कवियों के ग्रुप में चारों ही आते हैं। अब इनमें से सर्वश्रेष्ठ कौन है ये पूछा गया है। ऑप्शन दिया हुआ है कुंभन दास, सूरदास जी, परमानंद दास या कृष्णदास। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा सूरदास जी, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अष्टछाप कवियों में सर्वश्रेष्ठ भक्ति के कवि जो हैं वो सूरदास जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, रामचरितमानस की भाषा क्या है? हम सभी ने पढ़ा है कभी ना कभी रामचरितमानस को और बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारे रामायण राम जी के जीवन पर रचित एक ग्रंथ है रामचरितमानस। पूछा यह गया है कि यह कौन सी भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन में दिया हुआ है भोजपुरी, प्राकृत, ब्रजभाषा या अवधी भाषा। तो ज़्यादातर हमने देखा है कि रामचरितमानस जो है अवधी भाषा में ही लिखा हुआ हमें मिलता है। अब इसका लोगों ने अलग अलग भाषाओं में रूपांतरित कर दिया है, ये अलग चीज़ है, लेकिन मेन जो रामचरितमानस है वो अवधी भाषा में ही लिखी गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, भूषण किस रस के कवि थे? भूषण जी कौन सी रस की कविता करते थे ये है। ऑप्शन में दिया हुआ है रौद्र रस, करुण रस, वीर रस या श्रृंगार रस। तो ऑप्शन के हिसाब से जो दिया गया है यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा सी आंसर सही हो जाएगा, वीर रस। इनकी जो कविताएं हैं भूषण जी की इनमें वीर रस के भाव ज़्यादा से ज़्यादा झलकते हैं, दिखाई देते हैं, इसलिए इनकी कविता जो है वीर रस में ज़्यादातर लिखी गई हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? बहुत सारे कवि हैं हिंदी में कविताओं ने लिखी हैं, उनमें से यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से जो है हिंदी के आदि कवि किसे माना गया है ये पूछा गया है। ऑप्शन में दिया हुआ है अब्दुल रहमान जी, सरहपा, स्वयंभू या पुष्पदंत। तो सही आंसर है स्वयंभू, सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। हिंदी का आदि कवि जो है स्वयंभू जी को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? ये सभी को पता होगा कितने कांड हैं, बहुत ही सिंपल सा ये क्वेश्चन है। ऑप्शन में दिया हुआ है 4, 7, 5 या 8। इनमें से जो सही आंसर हो जाएगा
बी आंसर आपका सही हो जाएगा 7, यानी कि रामचरितमानस में 7 कांड हैं। अगर उनके नाम आपको पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कितने नाम आपको पता हैं सातों कांड के। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यंग्यक लेखक है? कौन है एक व्यंग्य लेखक हैं जो व्यंग मारते हैं, व्यंग करते हैं किसी ने अपनी कविताओं के जरिए लोगों पर, वो कौन से लेखक है ये पूछा गया है। ऑप्शन में दिया हुआ है श्याम सुंदर दास जी, विद्यानिवास जी, विद्यानिवास मिश्र जी, राहुल सांकृत्यायन जी या हरिशंकर परसाई जी। तो इनमें जो सही आंसर हो जाएगा हरिशंकर परसाई जी, डी आंसर सही हो जाएगा। एक व्यंग लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी। नेक्स्ट प्रश्न है, आपका बंटी एक रचना प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। यानी कि आपका बंटी एक कहानी है, इसमें क्या समस्या को दर्शाया गया है ये चीज़ पूछा गया है। समस्या यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है राजनीतिक समस्या, मनोवैज्ञानिक समस्या, शिक्षा समस्या या तलाक से जुड़ी बाल समस्या। तो यह आपका बंटी जो है किस पर आधारित है ये पूछा गया है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा डी, तलाक से जुड़ी बाल समस्या पर आधारित है। प्रधान समस्या इसमें यही चीज़ दिखाई गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी पत्रिका कादम्बिनी के संस्थापक कौन थे? कुछ कविताएं लिखी गई थी हिंदी की, उनमें जो संस्थापक है वो पूछा गया है। कादम्बिनी के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन में दिया हुआ है राजेंद्र अवस्थी जी, रमेश बख्शी, राजेंद्र यादव, दुर्गा प्रसाद शुक्ला जी। तो जो सही आंसर हो जाएगा रमेश अवस्थी जी, ए आंसर सही होगा। हिंदी पत्रिका कादम्बिनी के संस्थापक कौन है? राजेंद्र अवस्थी जी हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंच सके। टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा चुका है। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो कृपया आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। क्वेश्चन देखते हैं, दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? दिनकर यहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर से लिया गया है, उनका शॉर्ट नाम है दिनकर। अब ये पूछा गया है कि ये किस रस के कवि हैं, कौन सी रस के कविताएं लिखते थे। ऑप्शन में है रौद्र रस, करुण रस, वीर रस या वात्सल्य रस। तो ऑप्शन के हिसाब से जो सही आंसर हो जाएगा वीर रस, सी आंसर सही हो जाएगा। निराला यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कैसा कवि माना जाता है? क्वेश्चन है निराला को कैसा कवि माना जाता है। ऑप्शन में है अवसरवादी, क्रांतिकारी, पलायनवादी या भाग्यवादी। तो ये कैसे कवि हैं? क्रांतिकारी हैं या अवसरवादी हैं या पलायनवादी हैं या भाग्यवादी हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है से जो सही हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ये एक क्रांतिकारी लेखक हैं, क्रांतिकारी कवि हैं। इनकी रचनाओं में क्रांतिकारी की भावनाएं झलकती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपन्यास जैनेन्द्र द्वारा रचित है? यहाँ पे कुछ ऐसे उपन्यास के नाम दिए गए हैं। अब इनमें से पूछा गया कि जैनेन्द्र जी ने कौन सी रचना लिखी है। ऑप्शन में है पुनर्नवा, परख, सेवा सदन, एकदा नैमिषारण। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा इनकी जो रचना है वो परख है। सेवा सदन, गोदान, गबन ये सब प्रेमचंद जी के हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी गद्य का जन्मदाता किस कवि को माना जाता है? देखिए हिंदी रचनाएं रची गई थी लेकिन गद्य में कब रची गई, किसने स्टार्ट किया, किसने शुरू किया, ये चीज़ पूछा गया है। ऑप्शन में दिया हुआ है प्रताप नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, बालकृष्ण भट्ट जी। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा हिंदी गद्य का जन्मदाता जिसको माना जाता है वो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कवि कालिदास जी की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया था? हम सभी जानते हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम को जो है संस्कृत भाषा में लिखा गया है कवि कालिदास जी द्वारा। अब उसको किसने हिंदी में अनुवादित किया है, रूपांतरित किया है। ऑप्शन में दिया हुआ है सदा सुखलाल जी, गोस्वामी विठलनाथ जी, राजा शिव प्रसाद या राजा लक्ष्मण सिंह।
तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा राजा लक्ष्मण सिंह, डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। यानी कि अभिज्ञान शाकुंतलम को हिंदी में अनुवाद किया है राजा लक्ष्मण सिंह जी ने। वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा कमेंट में, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।